में जैसे आपने ग्रंथ की बातें की, तो एक ही ग्रंथ को 2 लोग पढ़ के, मतलब एक ही ग्रंथ है, ग्रंथ तो एक ही है, चाहे वो कोई भी ग्रंथ है, 2 अलग-अलग लोग उनको पढ़ते हैं, फिर वो दोनों की सोच अलग-अलग क्यों हो जाती है? क्योंकि उन्होंने किसी अच्छे माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। मतलब एक अच्छे किसी गुरु के माध्यम से उसको नहीं पढ़ा है। अगर ग्रंथ जो है वो हमारे पास एक शस्त्र है, लेकिन उस शस्त्र को चलाने के लिए आपको सीखना भी पड़ेगा किसी के पास जाकर के। तो जिनके पास गुरु नहीं है उनके पास एक ऑप्शन है कि चलो घर में जब तक नहीं खाली बैठे उससे अच्छा आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन उसकी डीप नॉलेज आपको तभी मिलेगी जब आप किसी योग्य गुरु के पास जाओगे, उनसे माध्यम जानोगे, तब आपको पता लगेगा। अब वो गुरु कौन होना चाहिए, वो क्वेश्चन शायद हमारा बीच में जी, भी रह गया था कि गुरु के लक्षण, गुरु की पहचान कैसे हो? पहचान, संत की पहचान। देखो, वैसे तो शास्त्र ने बहुत सारे गुण बताए कि संत के ये लक्षण होने चाहिए, गुरु के ये लक्षण होने चाहिए। और भागवत का एक श्लोक है कि तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधुभूषण। साधु के, संत के, गुरु के आभूषण होते हैं, ये श्रृंगार है साधु का। तितिक्षवः कारुणिका, मतलब एक संत जब भी आपको दिखेगा ना, वो करुणा से भरा हुआ दिखेगा, उसमें इतनी करुणा होगी हर जीव के लिए। नरसिंह मेहता जी ने गाया, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे। तो उसको सबके प्रति दया होगी, वो जहां दिखेगा ये आदमी परेशान है, वो उठ के कुछ भी करने को तैयार होगा। अजात शत्रु, उसका कोई शत्रु नहीं होगा। शांत, एकदम शांत। कई साधु ऐसे होते हैं आपको जाके उनसे बात नहीं करनी पड़ती, बैठ जाओ उनके पास, आंख से आंख मिलाओ, शांति आपको अपने आप फील होने लगेगी। इसका मतलब वो साधु है, वो संत है। तो ऐसे ही लक्षण हमारे शास्त्रों में बहुत सारे दिए गए हैं। केवल कपड़े बदलने से कोई साधु नहीं होता। हाँ, ये संत की यूनिफॉर्म होती है और वो होनी चाहिए। नहीं होगी तो आप ही कह दोगे फलाने बाबा वो तो पैंट शर्ट में घूमता है, वो फिर मैच नहीं खाती। ये कहीं न कहीं लोगों की मेंटालिटी है कि पैंट शर्ट वाले को इंसान समझते ही नहीं। नहीं, इंसान ही साधुता क्या है? देखो, साधुता जो है ना वो एक स्टेज है, संत होना एक स्वभाव है। बाहर से कपड़े बदलना आसान है, स्वभाव बदलना दुनिया का सबसे जी, मुश्किल जी, काम जी। है। तो संत स्वभाव है, वो एक पैंट शर्ट वाला आदमी भी हो सकता है। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ की एक यूनिफॉर्म होती है। तो जो वैराग वेश धारण करते हैं, जो संन्यास धारण करते हैं, ये उनकी यूनिफॉर्म है कि उनको गेरुआ वस्त्र पहनना पड़ेगा, उनको कुछ ज़्यादा तड़कते भड़कते ऐसा उत्तेजित करने वाली चीज़ें शरीर पर नहीं धारण कर सकते। तो ये नियम है, क्योंकि उन्होंने संन्यास धर्म लिया है, उन्होंने वैराग वेश धारण किया। आप गृहस्थी हैं तो आप कुछ भी पहनो, संत जैसा स्वभाव बना लो कि हम चाहे घर में रहें, ये गलत काम नहीं करेंगे। आप भी साधो, आप भी संत हो। संत कहीं भी बना जा सकता है। ऐसे ऐसे बहुत संत हुए, गृहस्थ में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे, पर लोग उनको किसी सन्यासी से ज़्यादा सम्मान करते हैं। तो संत होना एक स्वभाव है, और वो हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि हम थोड़ा थोड़ा उस संत के कुछ गुण अपने भीतर लेकर के